वेलकम बैक MCQ 2020 सीरीज़। मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीनियस कॉमर्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। गाइस, इसमें रिटायरमेंट और डेट ऑफ ए पार्टनर्स का क्वेश्चन लिया गया है। किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, गेनिंग रेशियो से रिलेटेड, न्यू रेशियो से रिलेटेड और गुडविल से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। आइए देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, पढ़ते हैं। LP&G आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 15, 9 एंड 8। ये 15, 9 और 8 के रेशियो में गाइस ये पार्टनर्स हैं। इसमें से जी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? जी रिटायर हो रहा है। यल एंड पी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। यल और पी जो है ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट जो है फ्यूचर में इक्वल यानी 1:1 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेनिंग रेशियो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो विल बी, यानी गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो गाइज सिंपली यहाँ में करना क्या है, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए गेनिंग रेशियो का फार्मूला बताया गया है आपको, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो यल और पी का इक्वल है, यानी कि 1:1 का रेशियो है इनका। अब इस रेशियो को हम न्यू रेशियो मानेंगे और इसमें से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने के बाद जो रेशियो आएगा वही गेनिंग रेशियो होगा। सबसे पहले हम यल का कैलकुलेट करते हैं। यल का न्यू रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो इसका है 15, तो 15/32 होगा गाइस। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 1/32 आएगा। अब यानी कि यल का 1 आ गया 1/32। तो हम अपने ऑप्शन में एक बार चेक करेंगे तो 1 हमें केवल ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी में 1 हमें मिल रहा है, जो कि हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 1:7 का 1:7 का ये रेशियो हमारा बनेगा। इस तरीके से गाइस हम देखेंगे कि हमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ऑप्शन में मिल जा रहा है, हमारा पहला ही रेशियो मिल जा रहा है, तो उसी के बेस पर हम कर देंगे। अगर पहले में 1 किसी और ऑप्शन में होता तो हमें दूसरा भी कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन 1 हमें पहले ही मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसी को हम डी को राइट ऑप्शन मान लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 ए, बी एंड सी वे पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 रिस्पेक्टिवली। ए, बी, सी ये तीनों पार्टनर हैं, ये 3 पार्टनर हैं और ये इनका ये रेशियो है। और ये तीनों जो है पार्टनर क्या कर रहे हैं कि बी को रिटायर कर रहे हैं। बी रिटायर हो रहा है। अब जब बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर बचे, इनका यहाँ रेशियो गिवन दे दिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इक्वल पार्टनर बन गए थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल ना होकर के इनका रेशियो गिवन दे दिया है 3:2 का। ये न्यू रेशियो हो गया इनका। अब गेनिंग रेशियो फाइंड करने के लिए गाइस वही हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जब ए का हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले, ए का न्यू रेशियो है 3/5, जिसमें से हमें ओल्ड रेशियो यानी 5/10 को माइनस करना है। जब हम 5/10 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/10। अब गाइज ऑप्शन में हम देखें तो 1:2 और 1:1 दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें सी का भी कैलकुलेट करना ही होगा। सी का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सी का हमारा आएगा, इसका तो आ गया था 1/10 ए का, और सी का हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सी का न्यू रेशियो हो जाएगा 2/5।
और 2/5 में से हमें माइनस करना, सी का रेशियो यहाँ 2 है तो 2/10, तो 2/10 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2/10 आएगा, 2/10, यानी कि इनका जो रेशियो बन रहा है 1:2 का बन रहा है। इस तरीके से अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए 1:2 का दिया हुआ है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि इनका गेनिंग रेशियो जो होगा 1:2 का होगा। इसी तरह से गाइस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन आवर स्क्रीन, बी, पी एंड एल शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बी रिटायर, ये बी, पी, एल ये 3 पार्टनर्स हैं जिसमें से बी रिटायर हो रहा है, बी मतलब पहला वाला ये रिटायर हो रहा है। पी और एल डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब ये जो है जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं पी और एल के, ये फ्यूचर प्रॉफिट 5:3 लेते हैं कि अब फ्यूचर में 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से इनका न्यू रेशियो हो गया 5:3 का, और ओल्ड रेशियो इनका गिवन है 4:3:2 का। अब गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है, तो गेनिंग रेशियो सबसे पहले तो हम पी का कैलकुलेट कर लें। न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 5/8 का, माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा पी मतलब सेकेंड वाला यानी कि 3/9, 5/8 माइनस 3/9 कर लेंगे तो गाइज ये निकल के आएगा हमारा 21/72, 21/72। अब 21 को लेकर के हम ऑप्शन अपना चेक करें तो 21 चूँकि पहले में आ रहा है तो पहले में 21 यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही ऑप्शन मानेंगे, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, यही सही होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं गाइज, हमें समय भी बचाना है, बार बार मैं कहता हूँ टाइम सेविंग मेथड हमें यूज़ करना है ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। जो समय हमें प्रोवाइड किया जाता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा या किसी भी बोर्ड्स के द्वारा, उसी दिए गए समय में भी हमें पेपर को सॉल्व करना होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ तक संभव हो सके आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, समय को बचाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पी, क्यू एंड आर वे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में ये पार्टनर है। क्यू रिटायर हो रहा है, क्यू मतलब बीच वाला, ये रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, क्यू रिटायर हो रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड आर विल बी 3:1। अब इसके क्यू के रिटायर होने के बाद इनका जो न्यू रेशियो बना वो बन गया 3:1 का, 3:1 का। अब गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है यहाँ हमसे कि गेनिंग रेशियो क्या होगा। अब यहाँ फिर हम वही करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले हम पी का कैलकुलेट करते हैं। पी का न्यू रेशियो हो जाएगा हमारा 3/4 और माइनस ओल्ड रेशियो हमारा है पी का जब हम लेंगे तो 2/5 पूरा रेशियो लेंगे, यहाँ पे हटाएंगे नहीं इसको, ये पूरा का पूरा जो ओल्ड रेशियो था वही हम पूरा रेशियो ले लेंगे। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के हमारा आ जाएगा 7/20। 7/20 पहले आ रहा है, तो अब देखा जाएगा गाइस तो ऑप्शन नंबर डी में 7 हमको मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 है, तो 7:1 का ही रेशियो इनका होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। डी पे हम टिक लगाएंगे, यही हमारा सही होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म, बी रिटायर एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4। यहाँ पे ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, बी रिटायर हो रहा है। बी के रिटायर होने के बाद ए और सी ने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर की प्रॉफिट इनकी 5:4 होगी, तो 5:4 यानी कि इनका न्यू रेशियो हो गया। यहाँ भी हमसे गेनिंग रेशियो ही पूछा जा रहा है, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें फिर वही फार्मूला यूज़ करना है, न्यू माइनस ओल्ड।
तो सबसे पहले ए का कैलकुलेट करते हैं हम। ए का हमारा है 5/9 माइनस 5/9 न्यू रेशियो हो गया, और माइनस ये इक्वल पार्टनर थे पहले, यानी कि 3 पार्टनर इक्वल थे तो 1:1:1 के, यानी कि 1/3 के पार्टनर थे। तो इनका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल करके आएगा 2/9 का। 2/9 ये रेशियो आ रहा है। तो अब यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे 2 पहले कहाँ हमको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में हमको 2 मिल जा रहा है, तो इसी ऑप्शन नंबर सी को ही हम राइट मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1. B retire, and after B's retirement, A and C agreed to share profit and loss in the ratio of 3:2 in future. Their gaining ratio will be, इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा। ए बी सी 3:1 के रेशियो में पार्टनर है, बी रिटायर हो रहा है और बी के रिटायर होने के बाद इनका 3:2 का न्यू रेशियो हो रहा है। फिर उसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है सेम पैटर्न पे, इस तरीके से ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले ए का हम कैलकुलेट करेंगे। ए का न्यू रेशियो हो जाएगा 3/5 का। अब 3/5 और माइनस ओल्ड रेशियो इनका था कितना, 3/6 का। अब 3/6 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 3/30। अब गाइज यहाँ पे देखा जाए तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। अब यहाँ हमें कंपलसरी है कि हमें सी का भी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से गाइस अगर हम सी का कैलकुलेट कर रहे हैं तो सी का कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें वही करना है, इनका न्यू रेशियो ले लेंगे यानी 2/5 ले लेंगे और माइनस 1/6 इनका ओल्ड रेशियो ले लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7/30 आ जाएगा, यानी 3/30 वो आया था ए का और 7/30 सी का आ रहा है, यानी 3:7 ये हमारा राइट ऑप्शन होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर राइट आंसर। गाइस इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3. सी रिटायर एंड आफ्टर सीज रिटायरमेंट A and B agreed to share profit and losses in the ratio of 4:3 in future. Their gaining ratio will be, इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा। अब C रिटायर हो रहा है, C के रिटायर होने के बाद A, यहाँ A है, A और B का रेशियो दिया हुआ है 4:3 का, तो 4:3 का यानी न्यू रेशियो गिवन है 4:3 और ओल्ड रेशियो 4:3 का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, गेनिंग रेशियो यहाँ पे भी फाइंड करना है। सेम प्रोसेस हम करेंगे। गाइज आपको लगता होगा कि एक ही पैटर्न के कई क्वेश्चंस हैं, तो चूँकि ये इंपॉर्टेंट मेथड है प्रैक्टिस कराने के लिए, एक ही जैसे कई क्वेश्चंस को लिए गए हैं ताकि खूब अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें और ये कोई डाउट न रहे आपको कैलकुलेशन करने में। यहाँ ये देखते हैं इनका न्यू रेशियो अगर लिया जाए तो 4/7 न्यू रेशियो आ रहा है। इसमें से इनका ओल्ड रेशियो यानी 4/9 जब हम माइनस करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं, तो गाइज ये निकल के आएगा 8/63। अब 8/63 निकल के आ रहा है जो हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। अब हमें करना क्या होगा कि हमें बी का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बी का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बी का रेशियो हो जाएगा 3/7 और इसमें से माइनस करेंगे हम 3/9 को, तो ये निकल के आएगा गाइस 6/63। अब यहाँ पे इनका रेशियो जो है 8 और 6 का निकल के आ रहा है जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब गाइस हमें करना क्या है कि हम सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे, यानी 8 और 6 को और
मिनिमाइज कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो ये राशि बन करके आता है 4 और 3 का, यानी 4 और 3 का बन के आता है। तो 4 और 3 हमें ऑप्शन में मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी 4:3, दिस इज राइट ऑप्शन। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3:4. A retire and after A retirement, B and C agreed to share profit and losses in the ratio of 3:4 in future. Their gaining ratio will be. क्वेश्चन में देखिए गाइस, हर क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो ही पूछा जा रहा है, लेकिन करने का और आंसर फाइंड करने के तरीके पर आप ध्यान दीजिए। ज़रूर कोई न कोई डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को हमें समझना है और उसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ ए रिटायर हो रहा है, अब बी का न्यू रेशियो हो जाएगा। जब बी का हम कैलकुलेट करेंगे तो बी का न्यू रेशियो है 3/7। अब 3/7 में से इसका ओल्ड रेशियो यानी कि 3/9 को माइनस करते हैं तो ये आएगा निकल करके 6/36। अब गाइस फिर वही चीज़ है कि 6 हमें ऑप्शन में कहीं मिल नहीं रहा है, तो फटाफट हमें क्या करना होगा, सी का भी कैलकुलेट करना होगा। तो सी का न्यू रेशियो है 4/7 और ओल्ड रेशियो सी का था 4/9। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे गाइस तो ये निकल के आ जाएगा 8/36। 8/36। तो इस तरीके से 6 और 8 निकल के आ रहा है। तो 6 और 8 निकल के आ रहा है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 4 का ऑप्शन हमें मिल जा रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी को ही हम राइट ऑप्शन मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर ऑप्शन देखते हैं। ए, बी एंड सी were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The capital balance are 50,000, 70,000 and 35,000 for C। यानी ए का कैपिटल 50,000 है, बी का कैपिटल 70,000 है और सी का कैपिटल 35,000 है। बी डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड बैलेंस इन रिजर्व ऑन द डेट वाज 25,000। यानी बी रिटायर हो रहा है फर्म से, और जिस डेट को बी रिटायर हो रहा है गाइस, उस डेट में फर्म के पास 25,000 का रिजर्व है। ध्यान दीजिएगा, 25,000 का रिजर्व है। तो ये रिजर्व जब भी किसी पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है या जब कोई न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है, दोनों कंडीशन में एडमिशन के समय रिजर्व को ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देते हैं, राइट ऑफ करते हैं, और रिटायरमेंट के समय ये सभी पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 30,000। अब 30,000 इनकी गुडविल का अमाउंट है, तो जो भी पार्टनर्स रिटायर होगा उसके शेयर की गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स उसको अपने गेनिंग रेशियो में प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ दिया है कि प्रॉफिट ऑन रिवेलेशन है 705,000। तो ये प्रॉफिट ऑन रिवेलेशन भी गिवन है, यानी प्रॉफिट है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट अमाउंट विल बी पेएबल टू बी, बी को क्या अमाउंट पेएबल होगा, बी को कितना अमाउंट पेमेंट किया जाएगा। तो गाइज जनरल रिजर्व में भी बी को हिस्सा मिलना है, गुडविल में भी बी को हिस्सा मिलना है, और जो रिवेलेशन की प्रॉफिट आई है इसमें भी बी का शेयर है। तो क्यों ना हम ये तीनों ऐड करके इसमें बी के शेयर को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको जब हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 500 टू सी 62,500। अब ये जो 62,500 आ रहा है इसमें बी का शेयर है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 है, 2/5। तो यहाँ गाइज हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, 62,500 में बी का शेयर 2/5 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 25,000।
यानी कि कुल मिलाकर के बी को 25,000 देना ही है, और प्लस जो इसका कैपिटल है वो कैपिटल भी तो इसको प्रोवाइड कराएंगे, कैपिटल भी देंगे। तो कुल मिलाकर के अगर ऐड कर लेते हैं तो 95,000 ये हमारा जो है पेएबल हो रहा है, किसको, बी को। तो बी को हम 95,000 पेएबल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बी को 95,000 का पेमेंट किया जाएगा। गाइस, उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं और कोशिश करूंगा कि और क्लियर तरीके से इसको समझा पाऊँ आपको। पी, क्यू एंड आर आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। पी, क्यू, आर ये तीन पार्टनर्स हैं, इक्वल शेयर कर रहे हैं, यानी 1:1 के पार्टनर है। आर रिटायर एंड द गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट द 30,000। ये अपीयरिंग गुडविल दी हुई है बुक्स में, इनकी 30,000 है। तो गाइज बताते चले, अपीयरिंग गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी सभी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 1,50,000, ये वैल्यूड गुडविल है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर के कैपिटल अकाउंट में नेट अमाउंट कितना क्रेडिट होगा। तो गाइस यहाँ समझने की बात ये है कि अपीयरिंग गुडविल जो होती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करी जाती है, ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर देखा जाए तो 30,000 ये इक्वल पार्टनर रहे हैं, तो 30,000 में इनका शेयर बन रहा है 10,000 जो इनके अकाउंट में डेबिट होगा। और वैल्यूड गुडविल 1,50,000 की है, तो 1,50,000 जो वैल्यूड गुडविल है, इस गुडविल में उसका हिस्सा 1/3 का होगा। तो 1/3 अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आएगा यहाँ पे 50,000, यानी कैपिटल अकाउंट में 50,000 क्रेडिट होगा और 10,000 डेबिट होगा। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि नेट अमाउंट क्रेडिटेड, नेट मतलब दोनों को मर्ज करने के बाद। तो क्रेडिट को डेबिट से जब हम बैलेंस करेंगे तो डेबिट का ये 10,000 10,000 जो है वो 50,000 से माइनस हो जाएगा और बचेगा क्रेडिट में कितना, केवल 40,000। तो गाइज यहाँ पे जो पार्टनर आर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का टोटल अमाउंट 40,000 मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखिए 40,000 दिया हुआ है, यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन माना जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन गुडविल से ही रिलेटेड है। राम, कृष्णा एंड गणेश वे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3. राम रिटायर एंड कृष्णा एंड गणेश शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब यहाँ देखिए राम रिटायर हो रहा है, ध्यान देना है। कृष्णा और गणेश ये दोनों इक्वल पार्टनर बनेंगे फ्यूचर में। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 1 लाख, फर्म की गुडविल 1 लाख है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी डेबिटेड टू कृष्णा एंड गणेश कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि कृष्णा और गणेश के कैपिटल अकाउंट में गुडविल कितने से डेबिट होगी। अब यहाँ हमें गाइस क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें गेनिंग रेशियो फाइंड करना होगा। जब गेनिंग रेशियो हम फाइंड करेंगे तो गेनिंग रेशियो के बेस पे ही हम बता सकते हैं कि कितना कितना गुडविल ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं राम की, जो रिटायर हो रहा है। तो राम का शेयर 5/10 है, तो 1 लाख में 5/10 यानी कि उसको मिलना है कितना, 50,000। गुडविल मिलनी कितनी, 50,000। अब 50,000 को अगर ऑप्शन में चेक किया जाए तो 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है केवल यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में, क्योंकि इसको अगर ऐड करते हैं तो 1 लाख होगा। जो 1 लाख आ रहा है वो पूरी फर्म की वैल्यूड गुडविल है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। गुडविल रिटायरमेंट होने के कंडीशन में जो पार्टनर से रिटायर होता है उसी के शेयर की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 40 और 60 देखते हैं, 1 लाख ये भी हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 30 और 20
ये 50,000 हो रहा है। अब ये दो ऑप्शन हमको मिल रहे हैं कि कौन सा इसमें हमारा सही होगा। 50,000 ए भी हो रहा है, 50,000 ए भी हो रहा है। तब इस कंडीशन में अभी हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ भी मिसमैच होता तो हम ये राइट ऑप्शन मान लेते, लेकिन गाइस अब यहाँ दिक्कत हमारे सामने क्या है कि हमें जो है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, और उस गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा पार्टनर जो है कितना शेयर गुडविल का देगा। तो यहाँ आते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। गेनिंग रेशियो अगर हमको निकालना होगा तो सबसे पहले हम कृष्णा का निकालेंगे। न्यू रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 3/10, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2/10। गणेश जी का देखते हैं, 1/2 माइनस 2/10 इनको करते हैं तो इनका 3/10 आ जाता है, यानी इनका रेशियो हो रहा है 2:3 का। तो गाइस 50,000 का जो गुडविल है उसको देना, राम को देना है, वो 3:2 के रेशियो में, यानी 2/5 और 3/5 के रेशियो में देंगे। यानी कि गाइस यहाँ पे हम 20,000 और 30,000 का गुडविल आ रहा है जो डेबिट होगा। तो 20 और 30 के तरीके से देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। यानी इनकी गेनिंग रेशियो में 2 और 3 का जो गेनिंग रेशियो आ रहा है उसी गेनिंग रेशियो में हम इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को, पास पढ़ते हैं और ध्यान से समझ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A, B and C are partners with profit sharing ratio 4:3. B retired and goodwill was valued 1,08,000. If A and C share profit in 5:3, find out the goodwill shared by A and C in favor of B. यहाँ गाइस देखिए क्या कह रहा है हमसे, B रिटायर हो रहा है, फर्म की वैल्यूड गुडविल 1,08,000 है, तो 1,08,000 में B का शेयर जो होगा वो 3 होगा, यानी 3/9 होगा। ठीक है, तो 3/9 ये बी का शेयर हो गया। अब ए और सी जो है फ्यूचर में 5:3 के रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका वाला क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना हमारे लिए कंपलसरी हो गया है। गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन हमें ज़रूर से करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। अब इसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड आउट द गुडविल शेयर्ड बाय ए एंड सी इन द फेवर ऑफ बी, यानी ए और सी दोनों मिल करके बी के फेवर में कितनी गुडविल देंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो गेनिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं तो ओल्ड रेशियो यानी कि 5/8 माइनस 4/9 इसको करेंगे हम, तो ये आएगा 13/72। उसी तरीके से दूसरे का अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3/9 माइनस 3/8 माइनस 2/9 इसको कैलकुलेट करेंगे तो गाइज ये 11/72 आ रहा है, यानी इनका जो रेशियो आ रहा है वो 13 और 11 का आ रहा है। यानी 13 और 11 का जो रेशियो आ रहा है उसी 13 और 11 के रेशियो में ये बी की गुडविल यानी जो 3/9 की गुडविल आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। तो सबसे पहले जब हम 1,08,000 का 3/9 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ थोड़ा सा करके देखते हैं हम कैलकुलेट करके, यहाँ पे 1,08,000 में सबसे पहले बी की का शेयर हम निकालेंगे। तो बी का शेयर था 3/9 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो गाइज ये निकल के आएगा 36,000। अब ये 36,000 जो इनका रेशियो आया है, रेशियो कितना था 13/11 का, 13/11 का मतलब 24, यानी 13/24 और 11/24। तो इस तरीके से जब हम इसको, अब 36,000 की जो गुडविल है, इस 36,000 की गुडविल को 11/24 के रेशियो में और 13/24
24 के रेशियो में और 11/24 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट जब हम करेंगे तो ये 90,500 और 16,500 आ रहा है। 19,500 और 16,500। तो गाइस हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर बी पे ये हमें मिल रहा है 16,500 ऑप्शन नंबर डी पे हमें मिल रहा है 19,500 एंड 16,500। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। गुडविल गाइस हमेशा अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि बिना गेनिंग रेशियो निकाले अगर आप गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 100% गलत होगा। निश्चित रूप से आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। बी रिटायर एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज़ वैल्यूड 60,000। यानी जिस समय बी रिटायर हो रहा है उस समय फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 60,000 पर किया गया है। ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए जो है और सी ये जो दो पार्टनर बच रहे हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ये 3:2 के रेशियो में गाइस प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब यहाँ जनरल एंट्री पूछी जा रही है कि जनरल एंट्री कौन सी होगी। तो गाइस गुडविल की कंडीशन में जब रिटायरमेंट किसी पार्टनर्स का होता है तो उस कंडीशन में जब गुडविल की एंट्री बनाते हैं वो एंट्री हमारी होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो पार्टनर्स बचे हुए हैं, जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट होगा और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो डेबिट होंगे। तो पार्टनर्स यहाँ हमारा रिटायर हो रहा है बी, तो बी को क्रेडिट करना है और ए और सी को डेबिट करना है, वो भी किस रेशियो में, इनके गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए और सी का गेनिंग रेशियो फाइंड करना होगा। तो गाइस ए और सी का जब गेनिंग रेशियो हम फाइंड करेंगे तो गेनिंग रेशियो फाइंड करने के लिए यहाँ आते हैं हम। ए और सी का जब गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे तो ए का न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड रेशियो है 3/6 का। इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 3/30 आ जाता है। सी का उसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं 2/5 माइनस 1/6, तो ये निकल के आता है 7/20। बी का जो शेयर है गुडविल पूरे फर्म की 60,000 गिवन है। अब 60,000 में बी का शेयर है 2/6 का, जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 20,000। अब इस 20,000 को 3 और 7 के रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस तो ये होगा 6,000, यानी 20,000 टू 3/10 और 20,000 टू 7/10 करेंगे तो 6,000 एंड 14,000 ये कैलकुलेट होके आ रहा है। यानी ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 6,000 से, 6,000 से, सी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 14,000 से और बी का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो 20,000 से क्रेडिट होगा। आइए हम अपने ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 6 और 14 से मिला लेते हैं तो डेबिट में 6 और 14 केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में 16 और 14 यही कैलकुलेट करके आया था। बाकी और सब में ज़्यादा दिया हुआ, किसी में कम दिया हुआ, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ये देखना है कि ए और सी ये दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, डेबिट हो रहे हैं। इनके गेनिंग रेशियो के हिसाब से 6,000 गुडविल ए को देनी है और 14,000 गुडविल सी को देनी है। टोटल 20,000 की गुडविल बी को मिलनी है। ये क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस नो डाउट दैट इज़ आवर राइट एंट्री, यही हमारी राइट एंट्री होगी, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पी, क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3 रिटायर एंड द न्यू रेशियो इज 5:3। इफ आर इज गिवन 6,000 एट गुडविल जनरल एंट्री। यहाँ देखिए गाइस आर रिटायर हो रहा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। आर रिटायर हो रहा है तो आर रिटायर होने के बाद पी और क्यू का रेशियो जो है
वो 5:3 का है। और आर को जो गुडविल दी जा रही है वो 6000 की गुडविल दी जा रही है। अब 6000 की जो गुडविल दी जा रही है उसके लिए पूछ रहा है कि एंट्री कैसे बनेगी। तो गाइज यहाँ पे हमें आर के शेयर की गुडविल निकालने की ज़रूरत नहीं, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था, वो ऑलरेडी गिवन है 6000। अब इसी 6000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब फटाफट हमें क्या करना होगा, ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो जब हम इनका कैलकुलेट करेंगे गाइज, तो एक सेकेंड यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से। सबसे पहले पी का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पी का 5/8 माइनस 5/12 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये कैलकुलेट होकर के आएगा 5/24 का। उसी तरीके से क्यू का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्यू का न्यू रेशियो है 3/8 और ओल्ड रेशियो है 4/12 का। ये कैलकुलेट करेंगे गाइस तो 1/24 आता है, यानी कि 5:1 के रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 5/6 और 1/6 के रेशियो में जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गुडविल इनका कितना है, 6000 है। तो 6000 की गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो निश्चित रूप से 5000 और 1000 आएगा, यानी 5000 पी का और 1000 क्यू का। तो यहाँ मिलाते हैं 5 और 1, 5 और 1, ऑप्शन नंबर बी में हमें ये मिल रहा है, जिसमें पी कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया 5000 से, क्यू कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया 1000 से, और टोटल आर जो पार्टनर से रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट किया गया है 6000 से, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, X, Y and Z were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. X retire, यहाँ X retire हो रहा है, and the new profit sharing ratio between Y and Z will be 5:4. On X retirement, the goodwill of the firm is valued 54,000. Journal entry will be. अब यहाँ भी गाइस वही कह रहा है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, यक्स का रिटायरमेंट हो रहा है, फर्म की वैल्यूड गुडविल दी हुई है 54,000 और हमसे पूछा जा रहा है कि जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो जनरल एंट्री में गाइस यक्स रिटायर होता तो सैलरी क्रेडिट करना है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यक्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री बन रही है। लेकिन गाइस उसके पहले हम ये देखना है कि अमाउंट हमारा क्या होगा। अब यहाँ अमाउंट अगर देखा जाए तो फर्म की वैल्यूड गुडविल जो है वो 54,000 है। 54,000 में जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है यानी यक्स रिटायर हो रहा है तो यक्स की गुडविल इसमें 3/6 की है। 3/6 अगर निकालते हैं तो ये आता है 27,000। तो ऑप्शन में हम देखते हैं पहले 27,000 से। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 27 में क्रेडिट 2 एंट्री हमको मिल रही है, एक यहाँ 27 से क्रेडिट है, एक यहाँ 27 से क्रेडिट है। तो अब यहाँ हमें कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन वही हम करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो वाई और जेड का हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकालेंगे गाइस, तो ये आएगा निकल करके 8/8:10, जिसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 4:5 का आएगा। और 27,000 को अगर हम इस रेशियो से 4/9 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 12,000 आ रहा है वाई का, यानी वाई 12,000 से डेबिट होगा। अब हम इसमें चेक करते हैं इन दोनों में कि किस में वाई का 12,000 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखिए वाई को 12,000 से डेबिट किया गया है, जेड को 15,000 से डेबिट किया गया है और दोनों मिला के 27,000 से जेड एक्स को क्रेडिट किया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा, यही हमारी सही एंट्री होगी। इसी तरीके से गाइस हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी गुडविल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:5।
बी रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 42,000। बी रिटायर हो रहा, फर्म की गुडविल 42,000 वैल्यूड की गई है। फिर कह रहा है ए एंड सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4। जनरल एंट्री विल बी, जनरल एंट्री यहाँ भी हमसे पूछी जा रही है, तो सेम उसी कंडीशन में सबसे पहले फर्म की वैल्यूड गुडविल दी हुई है, बी रिटायर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि 14,000 में बी का शेयर यानी 4/12 कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/12 जब हम कैलकुलेट करेंगे गाइस तो ये निकल के आएगा 14,000। अब 14,000 मिलना है किसको, बी को मिलना है। तो यहाँ अगर ऑप्शन में देखा जाए तो पहले में भी दूसरे में भी 14,000 मिला हुआ है, यानी इसी दोनों एंट्री में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा, चाहे ए सही होगा चाहे बी सही होगा। अब यहाँ भी हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके देखना है। गाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पीछे बताया जा रहा है आपको, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 15:13 का रेशियो बन रहा है। तो 15/28 और 13/28 इस तरीके से 28 ये रेशियो हमारा गेनिंग रेशियो निकल के आ रहा है। तो जिसमें हम अगर 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी 14,000 इंटू 15/28 अगर हम कर रहे हैं गाइस तो ये निकल के आएगा 7,500 ए का। अब यहाँ इन दोनों में देखा जाए तो ए का 7,500 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। बाकी कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमसे कि P, Q and R were partners sharing profit in the ratio of 5:3:2 respectively. P retire from the firm and Q, R decide to share future profit equally. Goodwill is valued 50,000. Adjustment entry for goodwill will be, adjustment entry goodwill की क्या बनेगी। यहाँ भी गाइज ये फर्म की वैल्यूड गुडविल दी हुई है और रिटायर हो रहा है P का शेयर यहाँ पे 5/10। तो 50,000 का सबसे पहले अगर हम 5/10 कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 25,000 ये कैलकुलेट होकर के आता है। अब इस 25,000 में देखा जाए तो किस किस एंट्री में 25,000 हमको मिल रहा है। पहली एंट्री में 25,000 मिल रहा है, सी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है, ये तो तीनों में मिल रहा है। अब यहाँ हमें क्या करना होगा कि फटाफट जो है हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो इनका इक्वल है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 3/10 करेंगे तो ये भी जो आएगा वो 2/10 आएगा। R का कैलकुलेट करेंगे 1/2 माइनस 2/10 तो ये निकल के आएगा 3/10, यानी इनका रेशियो आ गया 2:3 का। अब 2:3 का मतलब 2/5 और 3/5 में जब 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गाइज ये 10,000 और 15,000 का रेशियो बन रहा है। 10 और 15 यहाँ देखते हैं, 10 और 15 10 है नहीं, हमको 10 और 15 चाहिए, तो 10 और 15 हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। 10 और 15, Q का 10 R का 15 10 ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि हमें Q का जो रेशियो आया उसके अकॉर्डिंग इसको 10,000 देना है, 10,000 देना है, तो ये वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक देयर बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 60,000। ये अपीयरिंग गुडविल की बात कर रहा है, ये अपीयरिंग गुडविल है। X रिटायर एंड Y एंड Z
डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, जर्नल एंट्री विल बी। गाइज यहाँ अपीयरिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है, तो अपीयरिंग गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि जो पार्टनर्स यहाँ पे रिटायर हो रहा है वो और बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स के बीच में अपीयरिंग गुडविल को बराबर मतलब उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो 16,000 को 2/10, 3/10 और 5/10 से जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 12,000, 18,000 और 30,000 आ रहा है। तो ये देखते हैं हम ऑप्शन में हमारा कौन सा। ए में तो केवल 2 पार्टनर्स का दिया हुआ है, बी में 2 पार्टनर्स का नहीं है, सी में देखिए, सी और डी में XYZ तीनों पार्टनर्स को डेबिट किया गया है और टू गुडविल अकाउंट। सही एंट्री तो यही है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू अमाउंट तो ये डी वाला ऑप्शन हमें सही मिल रहा है, क्योंकि उनके रेशियो के हिसाब से जो था 2/3 और 4/5 ये आपका 12,000, 8,000 और 30,000 आ रहा है 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसी तरह से गाइस इस सीरीज़ के 19 क्वेश्चंस पे हम आ गए। थोड़ा सा बड़ा और बेहतरीन क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो डिसीज पार्टनर्स होता है, जिस पार्टनर्स की डेथ होती है, उस पार्टनर्स को शेयर इन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करके दिया जाता है। अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जा रही है, जो कुछ दिन काम करने के बाद, फाइनल अकाउंट बनने के बाद कुछ दिन वर्क करता है और डेथ कर जाता है, तो फाइनल अकाउंट यानी 1 अप्रैल से लेकर के और जितने दिन तक उसने वर्क किया है उतने दिन तक की प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इस बारे में 2 मेथड है। दोनों मेथड या तो सेल के बेसिस पे देते हैं या तो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे देते हैं। जो भी बेसिस क्वेश्चन में कहागा उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। दोनों क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। दोनों तरह टाइप के क्वेश्चन हैं, 19 और 20 उसी बेस पे हैं। ध्यान से देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन March 31, 2019 सी की डेथ हो रही है 31 मार्च को। ऑन अकाउंट ऑफ क्लोज ऑन December 31 एवरी ईयर। 31 मार्च को इसकी डेथ हो रही है, जबकि अकाउंट इनका जो क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को क्लोज होता है गाइस। द सेल फॉर द ईयर 2018 वाज 6 लाख। ये 18 यानी पिछले साल का सेल दिया हुआ, पिछले साल 6 लाख का सेल इनका हुआ था और उस पर इन्होंने 60,000 की प्रॉफिट अर्न करी थी। अब इस साल इनका सेल जो है, द सेल फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019 वेर 2 लाख। चूँकि 31 दिसंबर को इनका अकाउंट क्लोज हुआ, 31 दिसंबर को प्रॉफिट इनकी 60,000 की थी पिछले साल की, लेकिन 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च जब उसकी डेथ हुई है उस ड्यूरेशन में 2 लाख का सेल हुआ है। द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर्स इन द करेंट ईयर्स प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी सेल के बेसिस पे करंट ईयर का प्रॉफिट उसे कितना दिया जाएगा। तो गाइस ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ गाइस हम सिंपली एक फार्मूले का यूज़ करते हैं, है ना। वो फार्मूला हमारा है प्रॉफिट। फार्मूले को नोट कर लीजिए आप, काम देगा। प्रॉफिट इनटू करंट ईयर सेल अपॉन प्रीवियस ईयर सेल, प्रीवियस ईयर का सेल। इस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कि उस समय की प्रॉफिट कितनी है और प्रॉफिट में फिर उसका जो पार्टनर डिसीज उसका शेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहा यहाँ क्वेश्चन में 60,000 का 6 लाख पे 60,000 की प्रॉफिट दी हुई थी, तो हमने प्रॉफिट 60,000 ले लिया, 60,000 ले लिया। करेंट ईयर का सेल अब जनवरी टू मार्च इनका 2 लाख का हुआ है, तो 2 लाख ये हमने ले लिया करेंट ईयर का सेल। प्रीवियस ईयर में इन्होंने 6 लाख की सेल करी थी, ये प्रीवियस ईयर का सेल हमने 6 लाख ले लिया।
अब इसको गाइस हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 20,000, यानी 20,000 की प्रॉफिट इन्होंने उस 3 महीने में अर्न की जिस 3 महीने में उसने सी ने वर्क किया था। अब 20,000 जो कैलकुलेट होकर के आया, इसमें हमें ये देखना है कि जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है यानी सी की डेथ हुई है तो सी का शेयर कितना है। तो सी का शेयर है 1/5। तो यहाँ हमें क्या करना है कि अब हम 20,000 में उसका शेयर यानी 1/5 कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 4 जा 20 यानी 4,000 की प्रॉफिट ये आ रही है जो सी को प्रोवाइड करी जाएगी। ये इन ऑप्शन हमारा डी जो 4,000 दिखा रहा है यही हमारा ऑप्शन सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में। A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Books are closed on 31st March every year. 31 मार्च को ये बुक्स क्लोज करते हैं। C died on 5 नवंबर 2018। 5 नवंबर को उसकी डेथ हो जा रही है बीच में। Under the partnership deed, the executors of the deceased partners are entitled to his share of profit to the date of death calculated on the basis of last year profit. पिछले साल की प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ये पार्टनरशिप डीड में ऐसा कहा गया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 2,40,000। सी शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल बी। अब सी का शेयर क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ देखिए 5 नवंबर को उसकी डेथ हो रही है, 5 नवंबर को डेथ हो रही है। तब यहाँ हमें क्या करना होगा कि 1 अप्रैल से लेकर के 5 नवंबर तक इसने वर्क किया है। क्योंकि अब यहाँ मंथ का कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो हम डेज में कैलकुलेशन कर लेंगे। अप्रैल से लेकर के नवंबर तक कितने दिन हो रहे हैं। जैसे अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 5। तो इस तरीके से सभी को हम टोटल करेंगे तो 219 डेज आ रहे हैं। यानी 219 डेज वर्क करने के बाद इसकी डेथ हुई है। अब सी की डेथ हुई है तो 219 डेज की प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे पिछले प्रॉफिट के बेस पे। अब यहाँ पे पिछली साल की प्रॉफिट हमारी है 2,40,000। तो 2,40,000 में इसका शेयर है 1/5 और वर्क किया इसने 219/365। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के आएगा 28,800। 28,800 ये जो डिसीज पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है उसके यूजर्स को इतना मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमें दिखा रहा है 28,800 की प्रॉफिट। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से गाइज इस सीरीज़ के ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ थे। जल्दी ही फिर नेक्स्ट सीरीज़ के साथ हम फिर उपस्थित होते हैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इससे आपको कोई मदद मिल रही है तो आप अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।